विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, क्षमा चाहता हूं, परंतु आपके ये दिव्य वचन, आपके ये महान दार्शनिक प्रवचन महामहिम को समझा सकते हैं, महाराज का मन भी परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु प्रजा और समाज वासुदेव, उनके सामने युधिष्ठिर के इस पाप को पुण्य कैसे सिद्ध करेंगे? यदि युधिष्ठिर को सम्राट बना दिया गया तो कल को यही उदाहरण देगा, एक ही स्त्री के साथ कई पुरुष विवाह करेंगे वासुदेव। अनाचार, घोर घोर अत्याचार नहीं होगा वासुदेव। हाँ मामा श्री, आपने उचित कहा है। हम ऐसे व्यक्ति को ना युवराज स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सम्राट। युवराज पद चाहिए तो युद्ध करके ही लेना होगा, अन्यथा नहीं। अद्भुत, आप तो शीघ्र ही अंतिम निर्णय पर पहुंच गए युवराज दुर्योधन। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल होना चाहिए, विशेषकर तब जब समस्या पारिवारिक हो। भाई भाई के मध्य युद्ध केवल विनाश को जन्म देता है। तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव? शांति, शांति ही हल है। आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव, जो एक साथ रह नहीं सकते उनके मध्य शांति कैसे आएगी? विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से। यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते, यदि वे एक दूसरे की कार्यशैली और सोच का आदर नहीं कर सकते, तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। असंभव! कोई विभाजन नहीं होगा। हस्तिनापुर के सम्राट मेरे पिता हैं, उनके पश्चात सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मैं कदापि बंटने नहीं दूंगा। हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व प्रशंसनीय है कुमार, परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते। ये भावना का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव। और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं, परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं गांधार नरेश। अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। क्षमा करें वासुदेव, मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं। मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तिनापुर को बढ़ते देखूं। महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र
कुरुकुल की संतान है। कुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं। हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगापुत्र, जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करे। जो विजयी हुआ सम्राट पद उसका, हस्तिनापुर उसका, राज्य उसका। परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही। परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा, हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि दो योद्धाओं का द्वंद्व सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है तो हस्तिनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रातः अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा। और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। आपने अच्छा किया पिताश्री, जो उस वासुदेव के बिछाए जाल में नहीं फंसे और विभाजन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अब कल प्रातः कर्ण के बाण उस अर्जुन के बख्श बख्श कोई नहीं, उन पांडवों के स्वप्न को भी छन्नी छन्नी कर देंगे। क्या विचार कर रहे हो? मित्र, मैं विचार कर रहा हूं कि वासुदेव का सुझाव उचित है। देखो मित्र, यदि विभाजन होने के पश्चात सदा के लिए पांडवों से मुक्ति मिलती है तो विभाजन में कोई बुराई नहीं। बस कर्ण, बस, अब और नहीं। आज जिस प्रकार तुमने मेरे राज्याभिषेक का विरोध किया उसे भूला नहीं हूं मैं। मित्र, मैंने वही किया जो सत्य की मांग थी। सत्य? हाँ। मैं तुम्हें सम्राट बनते देखना चाहता हूं मित्र, परंतु अनीति से नहीं। महाराज, आप ही बताइए, क्या विभाजन अनुचित है? कर्ण यथार्थ कह रहा है पुत्र।
पांडवों को आधा राज्य देकर तुम्हारे सम्राट बनने का मार्ग कंटक विहीन हो जाएगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत। उस छलिए वासुदेव के कुचक्र के चक्र में आप भी फंस गए। मैंने कहा था ना, मेरे होने वाले सम्राट महाराज के साथ साथ महायोद्धा कर्ण भी राजनीति के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। आपका तात्पर्य क्या है गांधार राज? मेरा नहीं अंगराज, कृष्ण का तात्पर्य समझो। वो दुर्योधन के मार्ग से कांटे हटा नहीं रहा ना, बल्कि कांटे बिछा रहा है। कृष्ण यदि विभाजन का प्रस्ताव लेकर आया है तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा भेद, कोई बड़ी योजना होगी उसके मन में। विभाजन की मांग तो आपने कर दी वासुदेव, परंतु क्या यह श्रेयस्कर होगा? हाँ पार्थ, मनुष्य के लिए यह श्रेयस्कर है कि वो अपने जीवन से नकारात्मक भावों और वस्तुओं को दूर कर दे। चूंकि नकारात्मक चाहे मित्र हो या भाई, वो जीवन के लिए शुभ नहीं होते। जो लोग हमसे ईर्ष्या करें, हमें आगे बढ़ने से रोके, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि उनके साथ रहने से हमें वो नहीं मिलता जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तो कुछ मिलता है तो केवल तनाव। योद्धा और धनुष दोनों के लिए तनाव श्रेष्ठ है ना वासुदेव? तनाव रहित योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और तनाव रहित प्रत्यंचा बाण संधान नहीं कर सकती। अच्छी बात कही अर्जुन, परंतु यदि तनाव सीमा से अधिक बढ़ जाए तो योद्धा टूट सकता है और प्रत्यंचा भी। तुम युद्ध के नहीं, जीवन के योद्धा हो अर्जुन। तुम्हें इतिहास बदलना है, इसीलिए तुम्हारा तनाव और नकारात्मक भावों से दूर रहना श्रेष्ठ रहेगा। संघर्ष तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। यदि हर पक्ष पर संघर्ष करते रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो पार्थ। और मेरा मानना है कि कृष्ण का सुझाव हमारे हित में नहीं ना, शत्रु के बीज का समूल नाश आवश्यक है। समूल। कृष्ण की छाव में वो पांडव वट वृक्ष के बीज सिद्ध होंगे, जिन्हें रोपने के लिए तनिक भी स्थान दिया गया तो वो जड़ें जमा कर बैठ जाएंगे। और विभाजन का अर्थ हमारे लिए शांति नहीं, अशांति होगी। और ये एक अवसर होगा पांडवों के लिए जो हमें नहीं देना है। कैसा अवसर शकुनी? आप भूल रहे हैं महाराज, द्वारकाधीश कृष्ण उनके साथ हैं। महाबली पांचाल राज द्रुपद अब उनके ससुर हैं। यदि पांडवों को अलग राज्य स्थापित करने का अवसर दिया गया तो वो शीघ्र ही एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा महाराज।
इतना बड़ा साम्राज्य कि हस्तिनापुर का अस्तित्व बौना पड़ जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ यही होगा महाराज, पांडवों को हराकर, उन्हें दबाकर उन पर शासन किया जाए। मामाश्री उचित कह रहे हैं। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। आप भूल रहे हैं गांधार राज कि युद्ध करके अपने मित्र को सम्राट बनाने के पक्ष में मैं सदा से हूं। वो मैं ही था जिसने युद्ध करके सम्राट के निर्धारण का सुझाव दिया था। और वो मैं ही हूं जो अर्जुन से युद्ध की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने केवल अपने मित्र को एक विकल्प दिया, और यदि उसने युद्ध का विकल्प चुना है तो युद्ध होगा। कल सिद्ध हो जाएगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए आपका क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं होता। और कल यह भी सिद्ध होगा कि समय आने पर एक सूत भी इतिहास रच सकता है। कल मैं उस कर्ण को इतिहास बना दूंगा वासुदेव। अति उत्सुकता ठीक नहीं अर्जुन। मत भूलो कि तुम्हें चुनौती किसने दी है। कर्ण को कम मत आंकना। मत भूलो कि वो उस परशुराम का शिष्य है जो तुम्हारे गुरु के भी गुरु। आप किसके पक्ष में हैं वासुदेव? मैं तो सदा धर्म के पक्ष में हूं पार्थ, सत्य के पक्ष में हूं। फिर चाहे सत्य छिपा हुआ क्यों ना हो। क्या हुआ बुआ? आप उदास हैं? उदास नहीं, चिंतित हूं। कृष्ण, क्या मैं अकेली हूं जो ये युद्ध नहीं चाहती? नहीं बुआ, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब वन में महाअग्नि लगी हो और एक वृक्ष को छोड़कर शेष जलना चाहें,
तो अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है। उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र। पुत्र, मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ। किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव हो या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं। कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है, चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके। कदाचित कल के द्वंद्व के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र, तो इस नाते तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का। मैं यहां केवल
कर्तव्य पालन के लिए आया हूं, अधिकार पाने नहीं। जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र के विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र। सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी, और भक्त भी। क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता, परंतु विभाजन? क्या यही एक समाधान है? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था विदुर। वासुदेव जैसा विद्वान और बुद्धिमान विभाजन का सुझाव देता है। यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं गंगापुत्र, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि परिवार को बांटना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब परिवार के कुछ सदस्य शेष का विनाश चाहने लगे। मैं कह चुका हूं, मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पुत्रों को एक रखने में सक्षम हूं। क्षमा चाहूंगा गंगापुत्र, परंतु ऐसा हो चुका है, वो भी आपके जीवित होते हुए। और रही बात आपके विश्वास की, तो वो लाक्षागृह की अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? दुर्योधन और शकुनी ने पुरोचन से वारणाव्रत में जो भवन बनवाया था, वो भवन लाक्षागृह था। वो पांडवों को भेंट देने के लिए नहीं, अपितु पांडवों को अग्नि की भेंट चढ़ाने के लिए था गंगापुत्र। मुझे विश्वास नहीं। तो आप महात्मा विदुर से पूछिए, यदि वो समय रहते पांडवों को सावधान नहीं करते, तो आज आपके पांचों पौत्र जीवित नहीं होते। वासुदेव ठीक कह रहे हैं तातश्री। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विदुर? आपको कष्ट होता तातश्री। पांडवों की रक्षा मैंने कर ली थी,
परंतु सत्य जानने के पश्चात कौरवों की रक्षा आपसे कोई नहीं कर पाता। यदि कौरवों और पांडवों को साथ रखा गया तो मुझे खेद है गंगापुत्र, कहीं हस्तिनापुर स्वयं एक लाक्षागृह में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट कहिए वासुदेव। तो सुनिए, द्रोण शिष्य और परशुराम शिष्य दोनों पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ना ही दोनों में युद्ध कौशल की कमी है, ना ही अस्त्रों का अभाव। तो निश्चित रूप से युद्ध भयंकर होगा। एक को विजय मिलेगी, एक को वीरगति। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा। परंतु पांडवों और कौरवों के मध्य बैर समाप्त नहीं होगा गंगापुत्र। उनके ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि समाप्त नहीं होगी। कई लाक्षागृह सजेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर के प्रारब्ध में केवल युद्ध रह जाएगा, केवल रक्त रह जाएगा, केवल प्रतिशोध रह जाएगा गंगापुत्र। दो योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और संभवतः उनमें से एक ही लौट पाए। निर्णय आपका है गंगापुत्र। हमारा द्वंद्व आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। और ना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो, ना किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। कर्ण और अर्जुन द्वंद्व के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद्व प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद्व प्रारंभ हो। ये द्वंद्व नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामाश्री। Para
रुको। क्या हुआ ताजराव? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद्व से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि यह द्वंद्व हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद्व को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पे बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, 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 विभाजन। असंभव महाराज, असंभव। मुझे तो स्वयं के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिन महाबली भीष्म ने हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, वही आज विभाजन की बातें करने लगे हैं। हे ईश्वर, किस दिशा में जा रहा है हस्तिनापुर? क्या यह उचित है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा मैया उल्टी दिशा में बहने लगी है, और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं सूर्य देव पश्चिम दिशा से तो नहीं उदय होने लगे। गांधार नरेश, गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली थी, और इस समय हस्तिनापुर की सुरक्षा उसके विभाजन में है। और आप तो कुरुपुत्रों के मामाश्री हैं। आपसे अधिक ये कौन समझ सकता है कि साथ रहने में किसकी कितनी हानि है? और ये भी समझ सकते हैं कि यदि एक बार अग्नि प्रज्वलित हो उठी तो उसे शांत करना कितना कठिन है, विशेषकर विद्वेष की अग्नि। वासुदेव, मैं तो शांत। शकुनी, शांत। विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इस विषय में? जब साथ रहते विकास अवरुद्ध हो तो विभाजन श्रेष्ठ है। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं। हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। मामाश्री, मैं ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा। अभी
अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर चूर कर दूंगा। अभी देखिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामाश्री। हाँ, तो ठीक है। यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं, तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है। जो दे रहा है वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें खांडव प्रस्थ देते हैं। और यदि पांडवों को खांडव प्रस्थ स्वीकार नहीं, तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से। प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र, तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडव प्रस्थ, उस भूमि पर कांटे तक नहीं उगते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे आप शापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध कर दे। हमें खांडव प्रस्थ नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है विरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडवप्रस्थ ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहे हो मित्र? इस अन्याय का भाग मत बनो। अन्याय?
अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राजसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो जिसकी तुम्हें आकांक्षा है, और वो युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडवपुरा स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ। यदि खांडव प्रस देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडव प्रस स्वीकार है। हम 5 भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि प्रिय युधिष्ठिर को ये स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करें। मेरी ओर से तुम्हें 1 सहस्त्र और 8 हाथी, 100 रथ और नया राज स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भेंट में दिया जाएगा। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया, सदैव तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना है। तुम 5 भाई सर्वशक्तिशाली हो, पांचाली जैसी चतुर भार्या है तुम्हारे पास, परंतु पुत्र, इस जन्मांध धृतराष्ट्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं। गांधारी और मुझे पथ दिखाने वाला कोई तो चाहिए पुत्र, कोई ऐसा जिसके समीप रहने से मेरे भ्राता पांडु की स्मृति बनी रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारी माता कुंती यहीं हस्तिनापुर में रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। एक बार ही सही, परंतु आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग तो किया। नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं। हाँ, यदि यही विभाजन की शर्त है तो हमें स्वीकार नहीं चाहिए पिताश्री। महाराज, आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्यों एक माता को
अपने पुत्रों से दूर कर रहे हैं आप। मैं कुंती को पांडवों से दूर नहीं कर रहा हूं अंगराज। मैं पांडवों को सदा अपने समीप रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुंती यहां हस्तिनापुर में रहेगी तो पांडु पुत्र यहां आते जाते रहेंगे। उनका संबंध कभी हस्तिनापुर से समाप्त नहीं होगा। मेरी आंखें देख नहीं सकती, परंतु पांडु पुत्रों का स्वर मुझे सुनने को तो मिलता रहेगा। अद्भुत अद्भुत चतुरता दिखाई है महाराज धृतराष्ट्र ने। बुआ कुंती को अपने पास रखने का कारण पांडवों से प्रेम नहीं, परंतु कौरवों की ढाल बनाए रखना है, ताकि पांडव भूल कर भी हस्तिनापुर पर आक्रमण ना करें और वे सदैव उनके नियंत्रण में रहें। आपको क्या लगता है ताचरी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? हम अपनी माता के बिना नहीं जाएंगे। भले जो भी हो, माता हमारे साथ ही जाएंगी। मैं कहाँ रहूंगी? ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मुझे ताजश्री और गांधारी दीदी के साथ रहना स्वीकार्य। परंतु माता, यह असंभव है। हम आपके बिना नहीं जा सकते। ये मेरी आज्ञा है भीम। अर्जुन, भीम जीवन में कुछ निर्णय स्वीकारने में बड़े कठोर हो सकते हैं, चूंकि वे निर्णय नहीं, समय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती है। यदि बुआ कुंती दोनों परिवारों को एक रखने, महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है, तो आप सबको इसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपका यही आदेश है तो हमें स्वीकार है। पितामह और माता से दूर रह पाना कठिन और कष्टप्रद होगा, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आपको छोड़कर खांडवप्रस्थ जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है पुत्रों। तुम्हें बंजर भूमि में पुष्प खिलाने, परिश्रम करना है और पांचों साथ रहना।
पुत्री पांचाली। से मेरे 5 पुत्र तुम्हारा उत्तरदायित्व है। युधिष्ठिर तो सज्जन है, परंतु अर्जुन कभी अपने मन की बात स्पष्ट नहीं करता, इसलिए उसका मन समझने का प्रयास करना। और भीम तो नटखट है, उद्दंड है और इसके भोजन का विशेष ध्यान रखना। नकुल और सहदेव तो कहने के लिए माद्री के पुत्र हैं, लेकिन मैंने उन्हें भीम और अर्जुन से कभी कम प्रेम नहीं किया। अब तक मैंने इन 5 भाइयों को एक रखा, अभी उत्तरदायित्व तुम्हारा है या किसी ने। संतान के साथ रहने में नहीं, अभी तो उन्हें अपनी आंचल की छाव से मुक्त कर देना, ताकि वो अपना व्यक्तित्व स्वयं गढ़े। कदाचित विभाजन के माध्यम से अगर नियति ने मुझे संदेश दिया जो मुझे स्वीकार है, क्या है पितामह? ये सब हस्तिनापुर के नागरिक हैं पुत्रों। जो तुम्हारे साथ खांडव प्रस्थ में बसने की इच्छुक हैं। जाओ पुत्रों, जाकर एक नया प्रारंभ करो, एक युग का, एक व्यवस्था का, एक राज्य का। और ये सिद्ध कर दो कि तुम्हें वह भूमि इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारे पिता कभी राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सभी इसके योग्य हो। आयुष्मान भव। समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, बनते रहे बेचारे।
क्या अब भी अपने चैन से संतुष्ट हो कर्ण? हाँ वासुदेव, मैं अब भी अपने चैन पर अडिग हूं, क्योंकि इस समय मेरे मित्र को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। वासुदेव, अब समझ आया कि आपने मुझे पांचाल से सीधा हस्तिनापुर आने को क्यों कहा। आपने उस चक्रवात को विभाजन की दीवार से रोक लिया। कहाँ कर्ण? उस चक्रवात का तो यहां से अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात ये सब आपकी योजना है। पहले आप पांचाली के स्वयंवर में गए, फिर हस्तिनापुर आए, आपकी वास्तविक योजना क्या है? क्या छिपा है इस मधुर मुस्कान के पीछे? क्या चाहते हैं आप वासुदेव? मैं तो केवल तुम्हें अपने पक्ष में चाहता हूं कर्ण। मैं तो आप ही के पक्ष में हूं वासुदेव, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि आप पांडवों के पक्ष में हैं। आपने उनका चयन किया। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। और इसी कारण वो तथाकथित ज्ञानी पुरुष तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करता है अंगराज। चूंकि युद्ध हो या परिणाम का पालन, तुम अन्य सबसे भिन्न होकर और उनसे एक पग आगे भी। हो सकता है, परंतु आप सबसे सैकड़ों पग आगे हैं केशव। आपसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। हाँ, चूंकि मैं किसी स्पर्धा में सम्मिलित ही नहीं हूं कर्ण। अब मुझे जाना होगा, परंतु न जाने क्यों मुझे यह आभास हो रहा है कि हमारी भेंट शीघ्र होने वाली है। आपसे पुनः मिलना अच्छा लगेगा वासुदेव। बस इतनी सी आशा है कि कूटनीति का फिर से कोई खेल ना हो। मैं कूटनीति नहीं खेलता कर्ण। मैं तो बस नीति के लिए मार्ग बनाता हूं। जहां कोई पथ ना हो वहां पथ प्रदर्शन करता हूं। सारथी जो हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
और मार्ग में जो बाधाएं आती उन्हें दूर भी करता हूं। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आर्य युधिष्ठिर इतने चिंतित क्यों हैं? पांचाली, माता की संध्या आरती का समय है और भ्राता युधिष्ठिर माता के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करते थे। बस यही चिंता है अब कि माता के लिए पुष्प उनका कौन सा पुत्र लेकर आएगा। पुत्रों के हस्तिनापुर से जाने का खेद है मुझे। मैं एक माता के आंचल की रिक्तता नहीं भर सकता, परंतु उसके संध्या आरती की एक छोटी सी आवश्यकता अवश्य पूर्ण कर सकता। बहुत चिंतित होकर उस बंजर खांडव प्रस्थ में न जाने मेरे पुत्र किन कठिनाइयों में होंगे। तो इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सहायता उनसे अधिक दूर नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट का पदभार उठाने में सक्षम हूं मैं। यदि ताचरी अपनी अनुमति और आशीर्वाद दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दुर्योधन। किंतु मेरी अनुमति नहीं। हस्तिनापुर का संरक्षक होने के नाते सिंहासन के उत्तराधिकारी पर मेरा पूर्ण विश्वास अनिवार्य है, और तुमने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है दुर्योधन, जिस कारण तुम इस पद के योग्य माने जाओ।
तो आज्ञा दीजिए महामहिम। मैं अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय करना चाहता हूं। कदाचित तुमने ठीक से सुना नहीं कर्ण, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दुर्योधन को स्वयं अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सम्राट बनने के लिए योग्यता का अर्थ केवल रण विजय प्राप्त करना नहीं, शान प्रबंधन भी है। युद्ध नीति नहीं, मैत्री नीति भी है। सम्राट बनने की शीघ्रता तुम्हें केवल दिग्भ्रमित करेगी दुर्योधन। ज्वालंत मनोकामनाओं की अग्नि का धूम्र तुम्हें मार्ग से भटका देगा। परंतु मैंने ऐसा कौन सा अनुचित मार्ग चुना है पितामह? हस्तिनापुर की मर्यादा के कारण जिस विषय पर मैं मौन हूं, उसे तुम निर्लज्जता के साथ छिपा रहे हो दुर्योधन। मत भूलो, इस समय तुम गंगा पुत्र भीष्म के समक्ष खड़े हो। यदि आज हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो उसका कारण केवल तुम्हारी वह मूर्खता थी जो तुमने अपने मामा की संकेत पर की। लक्ष्य ग्रह की अग्नि में हस्तिनापुर को जलते हुए नहीं देख सकता था मैं। इस कारण विभाजन स्वीकार किया मैंने। और अब जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु पितामह। दुर्योधन, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि गंगा पुत्र के सुझाव का विरोध करो, समझे? महामहिम, बच्चा है, नहीं समझता कुछ बातें, परंतु मैं आपसे सहमत हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुर्योधन अपने सिंहासन पर तभी अधिकार दिखाएगा जब वो आपकी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा। महामहिम, तुम मूर्खता मत करो। महामहिम की आंखों में लाक्षागृह की धधकती ज्वाला का प्रतिबिंब है। हमें कुछ और करना होगा मेरे होने वाले सम्राट। अब सम्राट युधिष्ठिर अपना राज्य संभालेंगे। आपका विनोद कभी कभी समझ में नहीं आता है। अभी तो मैं सही अर्थों में राजा भी नहीं बना और आपने मुझे सम्राट कहकर संबोधित कर दिया। सम्राट बनने में कौन सा भेद है धर्मराज? बस एक राजसूया यज्ञ करने की देरी भर है। शीघ्र ही आपके महल में सहस्त्रों राजा पधारेंगे। उपहास न उड़ाए वासुदेव। कैसा राजसूय यज्ञ, कैसा महल? इस समय तो यहाँ पर सर छुपाने के लिए वृक्ष की छाया भी नहीं है। जब राजा बन गए हो तो महल भी इतना शीघ्र बन जाएगा कि आभास तक नहीं होगा। बस महल की नींव बलशाली रखनी होगी और इसके लिए मुहूर्त विचारने का समय नहीं है धर्मराज। बस मेरे कथन पर विश्वास कीजिए और तैयार हो जाएं।
धर्मलक्षणं दशकम्